वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर की क्या खासियत है। ये जो आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपके फर्स्ट वॉल्यूम, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास 12 में आपको फिजिक्स के 2 वॉल्यूम पढ़ने हैं, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट वॉल्यूम का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होता है और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिमेनिंग जो 7 चैप्टर्स आपके हैं, हर एक का कह सकते बेसिक आपको यहाँ से पढ़ना है। इट मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग हो गया तो बाकी के चैप्टर्स को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको एक एक चीज़ को, छोटी छोटी कंसेप्ट को बहुत ही ईजी तरीक़ों से आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने बोर्ड पे भी देखा ही होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को। तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो की सीरीज को जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझिए क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 नेम आपको दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रो और दूसरा दिख रहा है स्टैटिक्स। आप स्टैटिक्स को इस हिसाब से समझ सकते हैं जैसे ये कोई स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, रुका हुआ, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक का कुछ सेंस दे रहा है। तो उसी आधार पे हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics in which we study about a static charge and its properties। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी फिलहाल आप लोग ले सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने बताया था, स्टैटिक्स कुछ स्टेशनरी का आपको सेंस देता है। तो सिंपल यहाँ पर समझिए, इस प्रॉपर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज विच इज इन रेस्ट। यहाँ पर हाँ, इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज, इसको आप लिख भी सकते हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट, मतलब विराम में रुका हुआ आवेश, और साथ ही साथ उसके विशेषता के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कहने का मतलब ये जो प्रॉपर चैप्टर है, इसमें हम लोग जो भी चार्ज का पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग सबसे पहले अब ये देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोग चार्ज में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, दैट मीन्स विद्युत आवेश के बारे में। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें आप लोग लिखेंगे, अच्छा हाँ, अगर आप लोग इसका हिंदी लिखना चाहें तो मैं आपको बोल देता हूँ, वहां से भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक चार्ज मतलब विराम में स्थित आवेश तथा इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि ये क्या है। लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द property associated with matter due to which, सॉरी आप यहाँ पर लिख सकते प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच produces and experiences electric field and magnetic field। विद्युत आवेश में आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर
which produces and experiences electric field and मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि विद्युत आवेश जो है किसी वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी वस्तु से संबंधित होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद मैटर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा आपको मैटर से एसोसिएटेड किया हुआ रहेगा, और जो प्रोड्यूस करेगा मतलब प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, जो उत्पन्न भी करता है और महसूस भी करता है किस चीज़ों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब विद्युत आवेश किसी वस्तु से एसोसिएटेड होगा और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। देखिए आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो भी मैटर है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इससे मिलकर बना होता है। तो दैट मीन्स आवेश ये आप लोग इसी से एसोसिएटेड देखेंगे, जिसको मैं अभी आगे आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। तो अभी तक में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी मैटर से एसोसिएटेड होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु पर चार्ज कैसे आता है। जैसे हम बोलते हैं कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोग याद होगा पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कोई भी एटम होता है, परमाणु होता है, तो उसका क्या हो जाता है, ये नाभिक होता है। उसके बाद इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मूवमेंट रहता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये आप लोग बेसिक में पढ़े हैं, जैसा कि बेसिक में मैंने बोला भी था, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो भी मैटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो अब देखिए आपको पता होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। और ये भी पता होगा कोई वस्तु आवेशहीन होता है, दैट मीन्स उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए मेरा अभी हम लोगों का टॉपिक ये है कि कोई भी वस्तु आवेशित कब होगा। तो देखिए इससे पहले आप बेसिकली आप लोग याद रखेंगे चार्ज जो होगा वो आपका 2 टाइप का मेनली होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा निगेटिव चार्ज। यहां तक आप लोग याद रखेंगे। देखिए अब यहां से जो है सपोज दैट ये भी न्यूट्रल है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अच्छा आप लोग याद करो, आप पढ़े होगे केमिस्ट्री में एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। याद होगा सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करता है, तो इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि अब इनिशियली कोई भी मैटर है वो आवेशहीन होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, आप ऐसे सोचो चार्ज वो अभी आपको लिखाएंगे भी, चार्ज 2 तरह का होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर आपको माइनस चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका चार्जलेस होता है। तो आप सिंपली देखिए कोई भी मैटर बना है केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन होता है। तो बताइए जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है, तो दैट मीन्स पे कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, मान लीजिए निकाल लेते हैं, तो सिंपल समझिए प्रोटॉन पहले था 10, तो न्यूट्रॉन भी कितना था 10। दैट मीन्स ये जब चार्ज लेस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, सॉरी न्यूट्रॉन मैंने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। मतलब एक निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 9। अब बताइए पहले इसमें 10 प्लस था और 10 प्लस चार्ज था और 10 माइनस चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 9। तो दैट मीन्स एक प्लस जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो दैट मीन्स ये जो बॉडी है ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर इसे मान लीजिए न्यूट्रल था, जब एक इलेक्ट्रॉन यह क्या क्या एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 10 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 11, मतलब ये 10 ही था और ये 11 हो गया। दैट मीन्स इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अभी आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए,
अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज, ये प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, या किसी वस्तु का आवेशित होना, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए सिंपल आप लोग यहाँ पर नोट में करके लिख सकते हैं, द एक्सेस or deficiency of electron in a body gives the concept of charge. सिंपली याद रखेंगे, द एक्सेस और डेफिशिएंसी मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी उस वस्तु में आवेश का सिद्धांत देता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ये आप लोग बेसिक से आप लोगों को पता है। तो अब चार्ज किसी वस्तु पर कब आएगा? तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा तो उससे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। जैसे मैं भी आप लोगों को एग्जांपल से बताया भी था, यहाँ पे पहले इनिशियली 10-10 था, एक लॉस्ट किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश जो होगा आपका वो दो प्रकार का होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड जो होगा चार्ज वो होगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज जो होगा आपका वो दो प्रकार का हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बड़ी कब होगा और नेगेटिव चार्ज जो है बड़ी कब होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी मतलब ये हुआ, और इसको हिंदी में लिख सकते हैं धन आवेशित वस्तु। तो देखिए इनिशियली मान लीजिए कोई वस्तु है तो इस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए सिंपली ये जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये चार्ज लेस है। ये क्या है? अभी चार्ज लेस है। अब यहां से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। आप ऐसे इसको समझो कि प्लस है माइनस दोनों मान लीजिए एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? इक्वल कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब यहां से देखिए, यहां से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो 20 प्रोटॉन था जो कि क्या है? प्लस में, तो प्लस 20। अब 20 इनिशियली चार्जलेस है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, दैट मीन्स माइनस 20 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस 20 और माइनस दोनों को इक्वल कर दे रहा है। अब आप ये समझो कि यहाँ से क्या किया मैंने कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। अब बताइए अगर मैं यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ तो बताइए कितना बचेगा? 15 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आप ये समझो यहाँ पर 20 प्रोटॉन है, मतलब 20 प्लस में है, 5 को मैंने निकाल दिया है, बचा कितना? 15। तो किसकी संख्या बढ़ी है? तो प्लस की संख्या बढ़ी है। दैट मीन्स ये हो जाएगा कि जब किसी वस्तु से, दैट मीन्स, और वो कौन सा वस्तु होगा? न्यूट्रल। दैट मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। वहां से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, लॉस्ट करेगा वो न्यूट्रल बॉडी, तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। इसमें आप लोग लिखिए when a neutral body lost of its electrons, then body becomes positively charged। मतलब ये हुआ कि जब किसी, इसको आप लिख सकते हैं, जब किसी आवेशहीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, या मतलब जब कोई आवेशहीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वस्तु कैसा चार्ज हो जाएगा? धन आवेशित चार्ज हो जाएगा। इतना आप लोग याद रखेंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग आते हैं दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में। तो देखिए सेकेंड आप यहाँ से आप लिखेंगे नेगेटिवली। अब वस्तु नेगेटिव चार्ज कैसा हो, किस तरह से होगा? तो देखिए मान लीजिए ये न्यूट्रल बॉडी था, अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इनिशियली जो था इसमें जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूट्रल था।
अब इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट, नहीं अभी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स या गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर बॉडी, लिख सकते हैं गेन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से सीधा लिखिए गेन गेन इलेक्ट्रॉन्स, देन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। याद होगा आपको ये जो सोडियम होता था इसका कितना, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता था, सोडियम लॉस्ट करता था अपना, ये लॉस्ट करता था, दैट मीन्स इस पे आता था पॉजिटिव चार्ज। ये आपका फेमस एग्जांपल होता है केमिस्ट्री के लिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो क्लोरीन पे कैसे चार्ज आते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब वह वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा, किसी को देंगे, और नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, दैट मीन्स कोई न्यूट्रल वस्तु दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब वो जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब हम लोग आते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज में। तो आई होप आप लोग चार्ज के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, कोई वस्तु नेगेटिवली चार्ज कब होता है। अब हम लोग आते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज में। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज जैसे जैसे यहाँ पे टॉपिक एंड होगा तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा, जहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और फिर उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपको वीडियो के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो आप लोग नेसेसरी रूप से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। और हाँ, अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है किसी तरह का, तो आप टेलीग्राम में तो नहीं हो पाएगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं प्रॉपरली, मैं आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो देखिए अभी आपने देखा चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला याद रखने वाला है वो याद रखेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप यहां से ये याद रखेंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ लाइक चार्जेस मतलब समान चार्ज, मतलब प्लस प्लस की बात करें, माइनस माइनस की बात करें, ये दोनों जो है आपका लाइक चार्जेस है। तो इस चार्जेस में क्या होगा कि दोनों जो होगा इस वक्त अभी रिपेल करेगा, मतलब सेम नेचर का अगर आपको आवेश रहता है तो एक दूसरे के बीच रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब दूर हटाने की कोशिश करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस कहने का मतलब हुआ कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये प्लस और माइनस रहेगा, तो इस केस में जो है आपका अट्रैक्शन होगा। याद रखेंगे, आई होप याद हो ही गया होगा। सेम रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस तो रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से, सपोज दैट आप ऐसे समझो। अच्छा हाँ अब बचपन में मैग्नेट का किए होंगे, मतलब मैग्नेट देखे होंगे, चुंबक उसमें देखे होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सपोज दैट अभी क्या करते हैं, साउथ नॉर्थ ऐसे रखते हैं, तो अभी आपने देखा होगा जैसे इसको आगे बढ़ाते जाते ये क्या होता है, आगे खिसकता जाता है। जैसे इसको पलट देंगे उसके बाद ले जाएंगे तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, मतलब सेम पोल रहेगा साउथ साउथ, तो यहाँ पर आपका रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे को दूर हटाएगा। जब अपोजिट रहेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ कर देंगे, वो आपस में क्या करेगा, खींच लेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए देखिए
अगला पॉइंट लिखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये हुआ कि विद्युत आवेश जो है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और इसका आपका एक्सप्रेशन देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं Q बराबर जो होता है आपका वो IT होता है। Q बराबर IT, तो यहाँ से ये याद रखेंगे। अगला आप लोग लिखेंगे यह इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका अदिश राशि है। किस तरह का राशि होगा? तो अदिश राशि। विद्युत आवेश जो होगा आपका एक अदिश राशि होगा। नेक्स्ट याद रखेंगे इट्स SI यूनिट। देखिए SI यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज के लिए तो बताया I का क्या हो जाएगा? एम्पियर। T का मतलब टाइम, क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो दैट मीन्स एम्पियर सेकेंड, इसी को हम लोग कहते हैं कुलम्ब। तो दैट मीन्स SI यूनिट जो होगा चार्ज का वो कुलम्ब होगा। मतलब एक कुलम्ब आपका 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आप लोग लिखेंगे CGS यूनिट। इट्स CGS यूनिट। तो देखिए CGS यूनिट जो होगा मैं ऊपर लिख देता हूं आपको। CGS यूनिट का जो कि इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आपको 1-2 बार पूछा भी गया है CGS यूनिट के बारे में। देखिए CGS यूनिट जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम लोग कहेंगे ESU, और दूसरा जो होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको हम लोग बोलेंगे EMU। तो ये जो ESU एंड EMU है आपका दोनों जो होगा वो CGS यूनिट ऑफ चार्ज होगा। अब हम लोग देखेंगे कि 1 ESU में कितना होगा और 1 EMU में कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होगा कि 1 कूलम्ब जो होगा ये आपका होता है 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। अब कहेंगे आप ये स्टैट कूलम्ब क्या है? तो ये एक लिखने का तरीका है किसमें? ESU में। तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का ESU में 1 कूलम्ब आपका बराबर हो जाता है 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब का। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में याद रखेंगे 1 कूलम्ब जो होता है वो होता है आपका 1/10 AB कूलम्ब होता है। इसको याद रखेंगे। मतलब ESU में 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 AB कूलम्ब। यहाँ से आप चाहें तो 1 स्टैट कूलम्ब निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। 1 स्टैट कूलम्ब जो हो जाएगा सीधा इसको नीचे भेज देंगे, मतलब 1/3 गुना 10 टू द पावर -9 नीचे चला जाएगा ना, तो इतना आपका कूलम्ब हो जाएगा। और 1 यहाँ से 1 AB कूलम्ब अगर निकालना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 AB कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। तो 1 AB कूलम्ब आपका कितने के बराबर हो जाएगा? 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। 1 AB कूलम्ब, यस, ये आपका 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगा। आई होप आप लोगों को कोई भी यहाँ से परेशानी नहीं आएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सॉरी टॉपिक नहीं, अगला प्रॉपर्टीज हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग प्रॉपर्टीज में लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉरी उससे पहले आप लोग ये 1 कूलम्ब अभी मैंने बताया था Q बराबर IT, तो I एम्पियर होता है, टाइम सेकेंड, तो ये कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। यहाँ से आप कूलम्ब को चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 कूलम्ब कितना के बराबर होगा? तो सिंपल है, 1 कूलम्ब कितना के बराबर हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर और 1 सेकेंड। तो सीधा कहेंगे यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे प्रवाहित आवेश का मात्रा आपका कितना होगा? 1 कूलम्ब। दैट मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ
electric current is 1 ampere which is flow through any cross sectional of a wire in 1 second, then amount of charge flowing through that क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड 1 कूलम। ये आप वैसे बेसिक में भी पढ़े होंगे। चलते अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की ओर। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा आई के लिए क्या लिखेंगे, ए एम्पियर, आई आपको पता है आई के लिए ए या कैपिटल आई देते हैं, टी के लिए क्या देते हैं टी, या इसी को और करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई और टी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसको आप लोग लिखेंगे आई टी और ए टी हो जाएगा। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। अब देखिए आप यहाँ से एक अगला प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं वो ये कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, या इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर, मतलब ये हुआ कि आवेश जब भी होगा तो आपको मैटर पे ही होगा, मतलब आवेश जब भी क्रिएट होगा तो मैटर में ही होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि चार्ज ओनली एग्जिस्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहां से आप लोग याद रख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो आवेश के बिना भी पॉसिबल है, जबकि आवेश जो है वह द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। मतलब आवेश जब भी आएगा तो द्रव्यमान पे ही आएगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी में होता है, द्रव्यमान में ही होता है, मैटर में ही होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा। तो यानी कि अब बट कोई ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, ये मान लीजिए मैटर है, इस पे आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट आगे आप लोग लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज के लिए मास का होना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं तक स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इस चार्ज का प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो उसको मैं आपको अगले वीडियोज में पूरा कवर कराऊंगा। उसके बाद इस प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए क्वेश्चन पे भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो अगला सेकेंड पार्ट के वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।